तो किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले इन दो विभिन्न तरीकों से आप यह पता लगा सकते हैं कि उस शेयर के अंतर्गत आपको निवेश करना है या नहीं करना है। और वो दो तरीके यह है, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंतर्गत दोस्तों आप किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी से जुड़ी इन सभी बातों का पता करते हैं, जैसे कंपनी किस चीज का काम करती है और कंपनी का फाइनेंशियल डाटा किस प्रकार का है और कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो कैसे हैं और किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल डाटे के आधार पर वह शेयर अभी महंगा है या सस्ता है और उस कंपनी के फाइनेंशियल डाटे के अकॉर्डिंग उस शेयर की उचित कीमत क्या है। और ठीक इसके विपरीत टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत दोस्तों इन विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जाना जाता है, जैसे शेयर की वो कीमत जिस पर उसे खरीदा और बेचा जाना है और जिस कंपनी के अंतर्गत आप निवेश कर रहे हो उस कंपनी के शेयरों में कितना रिस्क है और आज आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट पर कितना आपको फायदा हो सकता है और उस शेयर को आपको कितने दिनों तक होल्ड करके रखना है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा पता लग जाता है। तो चलिए दोस्तों इस टेक्निकल एनालिसिस को एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आप विदेश में छुट्टियां मना रहे हो और आप एक ऐसे देश के अंतर्गत हो जहाँ पर आपको उनकी भाषा, मौसम, रहन सहन के बारे में कुछ भी नहीं पता है और इसी दौरान आपको भूख लगती है और आप खाने के लिए निकल पड़ते हैं और आप देखते हो कि इस बाजार के अंतर्गत तो 20 दुकानें खाने की है। तो इस प्रकार इन 20 दुकानों में से कैसे ज्ञात किया जाए कि इनमें से अच्छा खाना किस दुकान पर प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन आता है फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर, जिसके अंतर्गत आपको क्या करना होगा कि आप प्रत्येक दुकान के अंतर्गत जाओगे और वहां से यह देखोगे कि किस दुकान के अंतर्गत आपको अच्छा खाने को मिल रहा है। तो ठीक इसी प्रकार फंडामेंटल एनालिसिस के अंतर्गत भी आप स्वयं एक एक कंपनियों के आधार पर यह चेक करते हैं कि वह कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके अंतर्गत निवेश करना ठीक है या नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास दूसरा ऑप्शन निकल कर आता है टेक्निकल एनालिसिस का। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास दूसरा ऑप्शन निकल कर आता है टेक्निकल एनालिसिस का। तो इस टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत दोस्तों वह व्यक्ति क्या करता है कि जहाँ भी जिस भी दुकान पर उसको ज्यादा भीड़ दिख रही है वह उसी दुकान पर खाने के लिए पहुंच जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों इस विधि के अंतर्गत वह अधिक समय न व्यर्थ करके अपना खाना प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस लिए गए उदाहरण से हमें यह समझ में आता है कि यदि आप फंडामेंटल एनालिसिस करने जाओगे तो आपको प्रत्येक कंपनी के आधार पर यह देखना होगा कि उस कंपनी के अंतर्गत हमें निवेश करना है या नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आज जो कंपनी अच्छी आर्थिक स्थिति में है कल को वह बुरी स्थिति में आ जाए, या यह हो सकता है कि आज जो कंपनी बुरी स्थिति में है कल को वह अच्छी स्थिति में आ जाए। तो इसी समस्या के समाधान के लिए दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का प्रयोग किया जाने लगा। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत आप कंपनी के फंडामेंटल को न देखकर यह देखते हैं कि कंपनी की भविष्य में क्या डिमांड हो सकती है और इसकी भूतकाल में क्या डिमांड थी। और इसी प्रकार दोस्तों पास्ट में इस कंपनी के शेयर का क्या प्राइस था और अभी फ्यूचर में इस कंपनी का प्राइस क्या हो सकता है। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर आप यह जान सकते हो कि किसी भी कंपनी में निवेश करना आपके लिए कितना उचित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत किसी भी कंपनी की वर्तमान स्थिति के साथ साथ उसकी पास्ट की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है और इन्हीं दोनों स्थितियों के आधार पर ही भविष्य को लेकर उस कंपनी के शेयर से संबंधित सभी संभावनाएं प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको यह ज्ञात हो गया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस करने में और टेक्निकल एनालिसिस करने में कितना फर्क है। फंडामेंटल एनालिसिस के अंतर्गत दोस्तों यह देखा जाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है और टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत दोस्तों यह देखा जाता है कि वर्तमान में बाजार का रुझान किस कंपनी के पास है और वर्तमान के इस रुझान के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि इस रुझान के आधार पर उसका भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।